अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अजमल कनाडा से। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है बिल C2 और कुछ इस पर नई डेवलपमेंट्स। मुख्तसर सी वीडियो है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और सबसे पहले डिस्क्लेमर के ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि 2025 को 3 जून 2025 को बिल C2 टेबल हो गया था। काफ़ी बड़ा बिल है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को कवर किया गया, लेकिन दो मेन चीज़ों को इसमें कवर किया गया था। एक तो कनाडा में जो यूएस से आने वाले लोग हैं वो 14 दिन के बाद भी असाइलम नहीं कर सकेंगे, और दूसरा इसमें ये चीज़ थी कि अगर 1 साल हो गया किसी बंदे को यहाँ पर तो वो असाइलम नहीं कर सकेगा। और ये बिल इसमें एक तीसरी शिक भी ये थी कि ये बैक डेट से अप्लाई होगा, यानी कि 3 जून 2025 से अप्लाई होगा। लेकिन इस बिल में ये एक खाली बॉर्डर के हवाले से ही बिल नहीं था, इसमें और काफ़ी सारी चीज़ें डाली गई थी। इसमें ख़ासकर कुछ प्राइवेसी की शिकें भी डाली गई थी कि भाई जो ऑफिसर है उसको ये इख्तियार दिया जा रहा था इस बिल के मुताबिक कि वो किसी भी मोबाइल को चेक कर सकता है, और वो आपकी प्राइवेसी में जो कि प्रीवियसली रिकग्नाइज्ड प्राइवेसी है, यानी कि चार्टर ऑफ कैनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स और फ्रीडम के तहत, उसमें भी वो इंटरफेयर कर सकता है, और उसमें भी वो काफ़ी सारी आपकी चीज़ें ऐसी चेक कर सकता है जो कि पहले उसको अलाउ नहीं थी ऑफिसर को। तो और उसके लिए उसको वारंट लेना पड़ता था। तो काफ़ी सारी इंसानी हकूक़ की तंजीमों ने इस हवाले से आवाज़ उठाई थी कि ये कनाडा के चार्टर ऑफ फ्रीडम और चार्टर ऑफ राइट्स और फ्रीडम की वायलेशन है, और ये बेसिक जो राइट्स हैं कैनेडियंस के उनकी वायलेशन है। इसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो बिल C2 की पोजीशन है वो है सेकंड रीडिंग में ही है, और स्टिल वो उस प्रोसेस में है जहाँ पे उसमें अमेंडमेंट्स आ सकती हैं। लेकिन इन द मीन वाइल आपको ये भी पता है कि पियर पोलियर साहब जो कि अपनी सीट ऑटावा वाली सीट लूज़ कर चुके थे, वो अल्बर्टा से दोबारा सीट जीत के पार्लिमान में आ गए हैं, और उन्होंने आते सार फिर जैसा कि उनका स्टाइल है तबले जंग बजाया, और इस दफ़ा उन्होंने बिल C2 को टारगेट किया है। उन्होंने कहा जी बिल C2 का जो मकसद है वो बिल्कुल ही हमारी समझ से बाहर है, और हम जो चाह रहे हैं वो उसको या तो हम अपनी तजावीज़ दे रहे हैं या तो हम इसको अपोज करेंगे। ये जो बिल C2 है इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना है, ये मसाइल को एड्रेस नहीं कर रहा। ख़ासकर उन्होंने प्राइवेसी को टारगेट किया, जो इसकी प्राइवेसी वाली क्लॉज हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये ठीक नहीं है, हम इसमें सजेशंस देंगे और गवर्नमेंट को ये वाला बिल पास नहीं करने देंगे। या तो गवर्नमेंट इसमें वाज़िया चेंजेस करेगी तो हम सपोर्ट करेंगे, और अगर वाज़िया चेंजेस नहीं करेगी तो ये दोबारा नया बिल लेके आएगी। दोनों में से एक काम करेगी, या इस बिल को कम्प्लीटली चेंज किया जाएगा, हमारी जो चीज़ें हैं तजावीज़ इसमें शामिल की जाएंगी, और या फिर ये बिल नए सिरे से लॉन्च किया जाएगा, हमारी तजावीज़ को शामिल करके इसको बिल को अज़ नो लेके आया जाए, तो हम इसकी फेवर करेंगे। और इससे पहले जो तीसरी बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसने भी इसके हवाले से अपने कंसर्न शो किए थे। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि बिल C2 पर, और क्योंकि बिल C2 एक बहुत बड़ा बिल है, ये काफ़ी बड़ा बिल है, और इसमें एक खाली बॉर्डर को ही नहीं टारगेट किया गया, और भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ों को डाला गया है, तो ये बिल बेसिकली बहुत हैवी बिल बन गया। और इसके बारे में जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं उनका ये भी कहना था, मेरी बड़ी सीनियर लीगल एक्सपर्ट्स से जो कैलगरी के बड़े माने हुए लॉयर्स हैं, जिनकी मेरी कोशिश भी है कि भाई वो मेरे साथ आएँ और वो इस बिल C2 के हवाले से अपना ओपिनियन दें। उन्होंने भी ये कहा था शर्मा साहब ने कि बिल C2 को चैलेंज किया जाएगा जो ही अगर ये बिल अप्रूव हो जाता है, जो बादी नज़र में अपेरेंटली जो ये अगर ये अप्रूव हो जाता है एज इट इज़ भी, तो ये अदालतों में जाएगा और ये चैलेंज होगा। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जो पियर पोलियर साहब ने कहा है। उन्होंने कहा जी कि हम इस बिल को बहुत सख्त टफ टाइम देंगे, और हम इस बिल को पास नहीं होने देंगे जब तक हमारी मर्ज़ी की इसमें दफ़ात को या हमारी मर्ज़ी की चेंजिंग्स इसमें शामिल नहीं हो जाती। तो ये बिल C2 के हवाले से एक बड़ी न्यू डेवलपमेंट है, जहाँ पे पहले नज़र आ रहा था कि कंजर्वेटिव्स की तरफ से एक ओपन हार्टेड सपोर्ट मिलेगी, या बिल्कुल कोई मसला नहीं होगा, कंजर्वेटिव इसको सपोर्ट करेंगे। कंजर्वेटिव अब बिल C2 को टफ टाइम देते हुए नज़र आ रहे हैं, और लग ये रहा है कि बिल C2 का जो टाइम पीरियड है वो पार्लिमान में वो मज़ीद बढ़ेगा। अगर ये चेंज होता है या दोबारा लेके आया जाता है तो उसमें भी
ٹائم لگے گا، کیونکہ بل بڑا ٹائم لیتے ہیں. جب اس پہ کوئی اگر ڈرافٹ بنتا ہے، اس میں چینجنگز آتی ہیں، تو یہ بعض اوقات ہفتے نہیں مہینے بلکہ بعض اوقات سال بھی لے جاتے ہوتے ہیں. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. تھینک یو.